माता की, भारत माता की। अपने बच्चे हर कोई पालता है सर, लेकिन कुछ दूसरों के लिए करके देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा। मतलब हर एक पल खुशियां मिलती है। मतलब इन लोगों के साथ रहना इतना अच्छा लगता है। ये आजकल के बच्चे के भविष्य का सवाल है। मेरे खुद के 4 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और मेरे को उनका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। एक बहुत बड़े कुर्सी पार्क के लिए प्राउड की बात है कि ये वैसे एक छोटे से कुर्सी पार्क जो बदनामी का एरिया था, लेकिन एक विवान सर के नेक काम, नेक सोच से फ्यूचर बदल रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के अपील है। को बताते हैं कि इस एकेडमी की खास बात यह है, सर जो है अश्वनी सर, वो खुद भी रिटायर्ड फौजी हैं और रिटायर्ड फौजी होने के बाद उन्होंने उन हर एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, जो अपने करियर को लेकर, जो अपने राज्य की सेवा को लेकर लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा था उन बच्चों को। अकेला भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ, यहाँ पे कुर्सी पार में लगभग 500 से ऊपर भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन मेरे में इच्छा जगी कि सबकी सेवा करूँ मैं, और देश सेवा के बाद आके फिर मैं यहाँ पे राज्य में लोगों की सेवा करूँ। बस यही इच्छा लेके चल रहा हूँ। अगर सरकार अगर मुझे देखेगी, अगर चाहेगी, तो मुझे लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए सर, मुझे ग्राउंड तैयार करके दे सर। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे सरकार से। बाकी बच्चों को हम तैयार करेंगे सर। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। आज आपको ऐसे ग्राउंड की कहानी दिखाने वाले हैं, आज आपको ऐसे गुरुजी से मिलाने वाले हैं, आज आपको ऐसे जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां एक वक्त में उस ग्राउंड पे सिर्फ नशा हुआ करता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उसी ग्राउंड से जो है वो अलग अलग जिलों में पोस्टेड पुलिस के अधिकारी मिलेंगे आपको, पुलिस विभाग में, पुलिस शासन में मिले हुए आपको नौकरी करते हुए युवा मिलेंगे, क्योंकि इसी ग्राउंड से निकलकर वो तैयारी कर रहे हैं और इसी ग्राउंड से निकलकर एक अच्छी जगह काम भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। मैंने शुरुआत में नशे की बात इसलिए की क्योंकि जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं ये खुर्सी पार का कन्या विद्यालय का ग्राउंड है, जो पीछे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं पीछे स्कूल है, उसके पीछे का यह ग्राउंड है। खुर्सी पार क्षेत्र के बारे में शायद आप भी जानते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है नशा बढ़ रहा था, और उसी नशे को देखते हुए एक गुरु जी हैं जिनका नाम है अश्वनी सर, जो कि चलाते हैं विवान एकेडमी। और आपको बताते हैं कि इस एकेडमी की खास बात यह है, सर जो है अश्वनी सर, वो खुद भी रिटायर्ड फौजी हैं और रिटायर्ड फौजी होने के बाद उन्होंने उन हर एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, जो अपने करियर को लेकर, जो अपने राज्य की सेवा को लेकर लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा था उन बच्चों को। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए जो है अश्वनी सर रिटायर होने के बाद अब जो है ग्राउंड में लगातार सेवा देते हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि 1 रुपए भी वो नहीं लेते हैं, क्योंकि निःशुल्क सेवा जो कहते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग को लेकर, उनकी थ्योरी जो एग्जाम होती है उसको लेकर निःशुल्क सेवा वो देते हैं। जितने बच्चे आप देख पा रहे हैं सभी विवान एकेडमी के स्टूडेंट है। सामने अश्वनी सर है। और इसके साथ एक खास बात और बताता हूं, जब अभी कुछ दिन पहले एमएलए रिकेश सेन ने मैराथन कराया था, तो इसी एकेडमी से एक बच्ची विनर रही थी। क्यों सर? अश्वनी सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, विवान एकेडमी के बारे में सबसे पहले बताइए। विवान एकेडमी एस्टेब्लिश किया था मैंने 2018 में जी। और उस टाइम पे मैं ओनली फॉर लिखित परीक्षा की तैयारी कराता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कोरोना काल आया, उस टाइम पे हमने सर्वाइव किया कि खुर्सी पार में बहुत लोगों की बुरी हालत है, तो फिजिकल भी इनको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि लोग कोरोना से थोड़ा सा बेहतर लड़ाई लड़ पाएं। जिस वजह से मैंने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट किया और यहाँ पर धीरे धीरे हमारा विवान एकेडमी इतना अच्छा फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर अच्छा होने लगा कि मैं सभी जॉब की तैयारी कराने लगा। और लगभग छत्तीसगढ़ के हर जिले के बच्चे हैं मेरे पास, और एमपी के भी बच्चे और यूपी बिहार के भी बच्चे आए हुए मेरे पास। लगभग पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, सभी चीज़ की तैयारी होती है यहाँ पे। और हमारी अभी एक बच्ची जो कि सब इंस्पेक्टर है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड हुई है, जो कि एम पुष्पा नाम है उसका। और एक आर्मी में अग्निवीर में सेलेक्टेड हुए हैं, और एसएससी में भी सेलेक्टेड हुए हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लगभग सरकार हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ताकि हम इस ग्राउंड को, या कहीं भी खुर्सी पार में हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड मिले, ताकि मैं और लोगों की सेवा कर सकूं। बिल्कुल सर, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि जिस ग्राउंड को आप देख रहे हैं वो ग्राउंड एक समय में नशा करने का इलाका हुआ करता था, वो चीजों को भी आपने सुधार दिया है। इसके बारे में एक बार बताइए। सर, मेरी एक्चुअली में चाह ऐसी है कि देखिए, पैसे तो हर कोई कमाता है सर। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मतलब है कि मैं जीवन में कुछ करके जाना चाहता हूँ, ताकि लोग आने, मतलब मेरे जाने के बाद भी लोग बोले कि कोई अश्विनी सर थे। बस वही मोटो है मेरा। और हर एक बच्चे को, खुर्सी पार नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के बच्चों को मैं चाहता हूँ कि मैं निःशुल्क सेवा दे सकूं। और ग्राउंड की बात रही, यहाँ पे लगभग मुरे थाना खुर्सी पार भी है, जो कि मेरा सहयोग देती है, यहाँ पे सपोर्ट करती है कि ताकि लोग यहाँ पे नशा ना कर पाएं। लगभग हम जब तक ग्राउंड में रहते तब तक तो नहीं होता है, लेकिन जैसे भी हम यहाँ ग्राउंड छोड़ते हैं तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे
आते हैं और नशा करते हैं। और इसका प्रूफ तो वो डिस्पोजल और हाँ। ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं वही। पर डे हम लोग पर डे कम से कम 2 बोरी यहाँ से डिस्पोजल निकालते हैं पर अच्छा। डे। मॉर्निंग में आके ट्रेनिंग के पहला काम हाँ, यही है। सबसे पहले हम ग्राउंड की सफाई करते हैं, शीशे, बॉटल, सब काँच-वाँच सब उठाते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ये ग्राउंड आज देखिए आपके सामने है, इतनी सफाई है और आने के बाद सबसे पहले आधा घंटा काम हमारा यही होता है। मैंने 16 साल फौज में दिया है, तो फौज में भी मैं एज़ ए लीडर कहीं न कहीं लीडर हुआ करता था, कहीं टीचर हुआ करता था, उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास। फ्रंट लाइन में रहता था, तो ताकि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है बच्चों को। और मेस भी चलता है हमारे घर में, जो कि बच्चों को जो बाहर से जिले से बच्चे आ रखे हैं, उनके लिए मेस की सुविधा भी है। और खाना बिल्कुल जो मैं खाता हूँ खाना, वही खाना इनको भी खिलाता हूँ, एकदम बिल्कुल घर जैसा। आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे सारे बच्चे हैं। मुझे बड़ा डर लगे रहता है कि कब बीएसपी प्रबंधन आए, हमारे को इस ग्राउंड से हटा दे। हमारे पास ग्राउंड नहीं तो हम कहाँ जाएँगे? सबसे बड़ा पहला डर यही लगा रहता है सुबह-सुबह हमको सोच के, अगले दिन की अगर बाय द वे इतने बच्चों का भविष्य मैं कहाँ लेके जाऊँगा इतने बच्चों को? टीम ना आ जाए हाँ, कोई भी टीम मतलब ना आ जाए कि अरे इसको खाली कर दीजिए, आप यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो वही सबसे पहला डर लगे रहता है। और बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं कांकेर जिला से हूँ। कांकेर जिला से। जी कांकेर में भी तैयारी हो सकती थी, भिलाई तक कैसे पहुंचे ये बताइए। सर, यूट्यूब के जरिए पहुंची हूँ। यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे थे सर, लिखित और किनका फिजिकल YouTube दोनों चैनल का। सर का सर। सर का ही है? जी क्या सर, नाम से? विवान एकेडमी। क्या वहाँ पर सर पूरा ट्रेनिंग का वीडियो डालते पूरा हैं? वीडियो डालते हैं सर। फिर? वहीं से मैं कांटेक्ट की सर, नंबर भी है वहाँ। फिर कॉल की सर, मैं यहाँ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ करके, तो सर बताए पूरा निःशुल्क है बेटा करके। फिर मैं यहाँ आ गई सर। रूम वगैरह सर ही ढूंढ कर दिए और मेस का भी बताया कि इतना इतना है करके, फिर घर वाले भेज दिए। बिल्कुल। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? सीजी पुलिस के लिए सीजी पुलिस के लिए। और एसएससी का भी तैयारी है। ठीक है। तो सर मैं यहाँ प्रॉपर दुर्ग जिला से हूँ। दुर्ग जिले से। जी सर। और सर मुझे कंटिन्यू 2 साल हो गया है। मैं 12th के बाद सीधा यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे डिफेंस में जाना है। मैं एनसीसी गर्ल्स भी हूँ सर। और सर मुझे पहले से मतलब मैं एक गुरु के मतलब उनके अकॉर्डिंग ही मैं अपना रास्ता तय करती हूँ। 2 साल से ही सर के अंडर में आप सीख रही हैं? जी सर। जी। और मुझे इतने अच्छे मतलब अश्विनी सर मिले हैं सर। पहले मेरा मतलब 800 में टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं सर के अंडर में इतना मतलब सर ने मुझे इतना फोकस मतलब मेरे ऊपर किए और मतलब लगभग सबके ऊपर करते हैं। तो सर मतलब मैं अपना रनिंग बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। अभी मेरा 3 मिनट 2 सेकंड हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, जब सिलेक्शन हो जाता है, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जब सभी सखी सहेलियां से पूछती होंगी कैसे तैयारी कर रहे हो ऐसा करके, तो क्या बताते हो पूरी आप लोग बात? हाँ, बताते हैं। हाँ, क्या पूछते हैं आपके साथी लोग? पूछते हैं कि कैसे आपका रनिंग मतलब कि टाइमिंग आ जाता है फिजिकल में ऐसे करके। तो बताती हूँ कि यहीं आने के बाद है सर कराए रनिंग इस करके। सर कैसे हैं, मतलब मैं जानना चाहूंगी, स्ट्रिक्ट हैं आप लोगों के साथ में? हाँ, कि दोनों हैं। हाँ। ये अच्छा, मतलब ऐसा है कि जब ट्रेनिंग अगर कमजोर पड़ रही है वहां तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गुरुजी? हाँ सर। वो जरूरी है? हाँ सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको जी। मैं यहीं भिलाई से हूँ सर। मैं अभी होमगार्ड का फिजिकल हुआ था, उसमें क्लियर क्वालिफाइड हूँ और अभी सीजी पुलिस का प्रिपेयर चल रहा है। मैं अभी अगस्त से ज्वाइन की हुई है एकेडमी। बाकी सर का ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर है, मस्त है। आप तो एकदम टाइम टू टाइम आते होंगे। सुबह कितने बजे आते हैं ग्राउंड? सुबह वही 5 साढ़े 5 तक। हाँ। ठीक है। बाकी आपको बताता हूँ, विवान एकेडमी में जितने आपको अभी दिख रहे होंगे जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनमें से लगभग लोगों के ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके हैं, बस ट्रेनिंग चल रही है। बाकी कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में जो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी, कहाँ से हो आप? मैं साजा बेमेतरा से हूँ। जी, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला साल है कि इसके पहले चल रहा है लगातार तैयारी? लगातार चल रहा है 7 महीने से। भिलाई आने की वजह मैं जानना चाहूंगा। बेमेतरा में भी तो तैयारी अच्छी हो सकती है। मैं सर का वीडियो यूट्यूब से देखा था और एक मेरी सिस्टर आती थी। अच्छा, एक सवाल है, आप में से जितने लोग हैं वो सब यूट्यूब देखे हैं? मतलब सर से मिलने के पहले से यूट्यूब देखे हैं? क्या बात है, ये पावर है सोशल मीडिया का। एक गुरुजी को छत्तीसगढ़ में भिलाई के गुरुजी को जो है अलग अलग जिले, वहां से बच्चे देखकर यहाँ आते हैं। ये पावर होता है सोशल मीडिया का। जी, सर का एकेडमी 2018 से खुला है और तब तो मैं 9th में था। और बस सर मेरे तब से जानते हैं सर को? हाँ, तब से जानता हूँ और ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा था पर 10th 11th क्लियर करने के बाद 12th क्लियर किया तो सर से मुलाकात किए और उस दिन 12th के बाद क्या करना चाहिए उससे एडवाइस लिए सर से। और आगे के लिए सर मुझे मोटिवेट किया कि आपको किस लेवल में जाना चाहिए, मतलब मैथ्स ले या बायो ले। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे नीट की तैयारी करने के लिए बोले थे, लेकिन मुझे
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने थे। तो सर ने एक रास्ता दिया कि फिजिकल आ सकते हो, क्लासेस विमान अकेडमी नाम से क्लासेस भी चलती है, तो उस क्लासेस फ्री निःशुल्क करते हैं, तो वहाँ मैं क्लास भी करता हूँ। एमपी से आप? हाँ, मैं जी। सागर एमपी से बिलोंग करता हूँ। मुस्कुरा रहे हो, उसी समझ आ रहा है। जी। तो मैं आया था 1 साल पहले यहाँ पे हम्म। सर को यूट्यूब से ही देख के, हम्म। तो फिर आया देखा यहाँ पे ट्रेनिंग तो बेस्ट है ही, और उसके साथ रूल्स और रेगुलेशन भी है, तो वो चीज़ मैटर करता है। क्या है, अपन ट्रेनिंग लेते हैं तो कुछ जगह मैंने देखा है कि मैंने और भी जगह लिया है ट्रेनिंग, पर आ जाते हैं लोग और जैसे रहना है वैसे रहो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ऐसा यहाँ पे नहीं। तो इस वजह से मेरे यहाँ को पर कायदे पसंद है। कानून। हाँ, रूल्स और रेगुलेशन अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। पुलिस जो लोग अभी ये वीडियो को देख रहे होंगे, जो लोग तैयारी करने की सोच रहे होंगे, किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है एक पुलिस बनने के लिए, एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, एक पुलिस विभाग में जाने के लिए? सबसे पहले तो डिसिप्लिन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। जी बॉस, यस सर। बताइए। मैं यहीं का कुर्सी पार का रहने वाला हूँ, और मैं इस एकेडमी के बारे में जाना क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से आना जाना करते थे, और पहले मैं बहुत आलसी था, मैं दौड़ता नहीं था, ये एकदम सच बात बताया और मैं दौड़ता नहीं था, और मेरे पिताजी आते जाते देखते थे बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है यहाँ पर, तो मेरे पिताजी ने यहाँ लगाया कि थोड़ा दौड़ूंगा कूदूंगा, फिर अच्छे से मतलब फिजिकली स्ट्रांग बनूंगा। तो मेरे पिताजी ने यहाँ लगाया, और मेरे को यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 2-3 महीना हो रहा है, और मेरा फिजिकल इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, मतलब कि पहले से बहुत यस सर, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। अच्छा, अभी वाले मैराथन में क्या बात है? क्या प्राइस लगा है? सेवंथ पोजीशन लगा था मेरा। हाँ। और उसी को कंटिन्यू रखते रहूंगा, मैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूंगा। कंटिन्यू यस सर। बनना है पुलिस अफसर? यस सर, आर्मी में जाना है। यस क्या सर। बात है जी। यस सर, मैं लोकल यहीं कुर्सी पार का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर आए तकरीबन 1 महीना हुआ। तो सर ने बोला कि आप चिंता मत करिए, आपका हो जाएगा, बट आप हिम्मत मत हारिए। और सबसे पहले सर किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन जरूरी है, बहुत 100%। और सबसे पहले अपने टीचर को सुनना, उनकी बातों को अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला काम ही गुरुजी की बात यस को वो करना है। क्या बात है, एक बार सच में जोरदार तालियां होनी चाहिए अश्वनी सर के लिए। सर कुछ बातें आपसे और करना चाहेंगे कि बिल्कुल ये अभिवादन है बच्चों का अपने गुरुजी के लिए, जो निरंतर इनके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जैसा सर ने बताया कि 24 घंटे होते हैं पूरे दिन भर में, और 3 घंटा ही इनका सोना होता है। इसी से आप समझ जाइएगा कि कितनी मेहनत लगती होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 3 घंटे ही सोते हैं, ऐसी खबर है। तो सोचिएगा वो कितनी मेहनत करते हैं और सर कितनी मेहनत करते हैं, दोनों एक ही लेवल पे। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? यस सर, क्योंकि मेरी वाइफ भी सर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ग्राम सचिव है, और ये औरी गांव में पाटन ब्लॉक में, तो वो भी ड्यूटी निकल जाती है, और मेरा बच्चा 6 साल का है, उसको भी सर्वाइव करना है। तो इंक्लूडिंग सारी चीजों को देखना सारी भी चीजों है, को कवर करते और ये हुए। सब भी तो आप ही के बच्चे हैं। हाँ, ये भी सर इनको भी देखना बोलते हैं। देखिए सर, अपने बच्चे हर कोई पालता है सर, लेकिन कुछ दूसरों के लिए करके देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा। बोलते हैं ना, कभी मिठाई आप खरीद के होटल में अकेले खा लीजिए, आपको मजा नहीं आया, लेकिन 4 लोगों के साथ खाइए, कितना मजा आता है। तो वही फील को लेकर चलता हूँ सर। मतलब हर एक पल खुशियां मिलती है, मतलब इन लोगों के साथ रहना इतना अच्छा लगता है कि लगता है कि मतलब घर जाऊं ही ना, इनके साथ ही रहूं। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबको लेके चलना, घर और तो जाना पड़ेगा, जाना ही भाभी पड़ेगा। नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको समय नहीं देता हूँ, कहते हैं आप, इनको भी पता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ, वो भी बहुत सपोर्ट करती है सर। बोला जाए तो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। कि आखिरी में सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग अपनी रखना चाहेंगे? क्योंकि निःशुल्क करना चीजों को वो तो आप मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जो स्थिति है इसे सुधारने के लिए क्या मांग रखते हैं? सर क्या है कि देखिए, मैक्सिमम मैंने जहाँ तक बहुत सारी अकेडमी में बात किया है, मैक्सिमम अदर स्टेट में, जैसे कि एमपी में या यूपी में, तो वहाँ की जो एकेडमियाँ चलाते हैं, वहाँ के ग्राउंड के लिए राज्य सरकार सपोर्ट करती है, हर एक चीज का मतलब सपोर्ट करती है, चाहे ग्राउंड के लिए हो। आप तो ऑलरेडी देश में सेवा दे चुके हैं, तो आपको पता है कि कौन से राज्य में कैसी काम चल रही है। तो मैं बात किया था 1-2 एकेडमी, जैसे कि इंदौर के पास में है एक फोर्स एकेडमी है, वहाँ के सर से मैंने बात किया था, तो बोले थे हमारे को बहुत सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से, और आप तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। और वहाँ तो मैक्सिमम किसी नेता मंत्री या किसी के पास गए हैं मुलाकात के लिए? गए हैं सर, ग्राउंड के लिए गए हैं। तो अभी मनीष पांडे सर के पास गए थे हम, तो उन्होंने कहा कि अभी हम ITA ग्राउंड के लिए बात किए हैं, जो ITA ग्राउंड का इस बार जो जहाँ रावण दहन होता है, कि हम वहाँ कोशिश करेंगे, वहाँ बना के देंगे आपको। और यहाँ के लिए बात किए तो यहाँ तो BSP प्रबंधन के अंदर है, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बोले उन्होंने। BSP वालों का मन हुआ तो यहाँ हटा देते हो हमने, क्योंकि मैं अपने पैसे से एक वॉशरूम बनाया था बच्चे लोग के लिए, तो BSP प्रबंधन ने उसे तुड़वा दिया कि आप यहाँ हमारे बगैर परमिशन के एक ईंटा भी नहीं लगा सकते हैं।
जबकि यहाँ पे दुनिया पूरी कब्जा करके बैठी है, लेकिन अच्छे काम के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है सर। ये तकलीफ लगता है, और खासकर जब कोई सर आगे निकलता है जैसे, तो और 4 लोगों को तकलीफ होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं अकेला भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ, यहाँ पे खुर्सीपार में लगभग 500 से ऊपर भूतपूर्व सैनिक है सर। लेकिन मेरे में इच्छा जगी कि सबकी सेवा करूँ मैं, और देश सेवा के बाद आके फिर मैं यहाँ पे राज्य में लोगों की सेवा करूँ। बस यही इच्छा लेके चल रहा हूँ। अगर सरकार मुझे देखेगी, अगर चाहेगी, तो मुझे लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए सर, मुझे ग्राउंड तैयार करके दे सर, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे सरकार से। बाकी बच्चों को हम तैयार करेंगे सर। क्या बात है, ठीक है सर। और कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को जो देख रहे हैं वीडियो? देखिए, मैं कहना चाहूँ जिसको भी, अगर आपको लगता है कि किसी भी देश सेवा के लिए जाना हो, आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो, एयरफोर्स जाना हो, या रेलवे की भी तैयारी करनी हो, एसएससी की तैयारी करनी हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, किसी भी बल की तैयारी करनी हो, आप भिलाई विमान एकेडमी में आइए। आपको बिल्कुल निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, और आपको सेवा ही नहीं, सिर्फ आपको एक ज्ञान दिया जाएगा कि जीवन जीना कैसे है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, आपको जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। जिंदगी जीना सिखाया जाता है। इसी बात को लेके जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, एक बार जोरदार सर के लिए तालियां हो जाए, ताकि जो लगातार काम कर रहे हैं सर उसे लेकर। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अश्विनी सर हैं, विवान एकेडमी खुर्सीपार में चलाते हैं, जो लगातार सर आपके यहाँ से टोटल 2018 के बाद से अभी तक कितने बच्चे अभी नौकरी कर रहे हैं? कम से कम सर, रेलवे अगर मिला लिया जाए, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी सभी मिला के लगभग 100 प्लस होंगे सर। 100 प्लस होंगे आराम से। क्या बात है, आपको कितनी खुशी होती होगी जब बच्चे यहाँ आके अपने आप को बताते होंगे सर हम करके दिखा दिए। यस सर, बहुत अच्छा। मतलब वही सबसे बेहतर, बोलते हैं ना कि एक गुरु के लिए क्या चाहिए, जब बच्चा सक्सेस होता है तो गुरु को उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है सर। ठीक है सर। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर के मोटिवेशन को लेकर, बच्चों के मेहनत को लेकर, सारी चीजें। बाकी आपने विजुअल में देखी होगी कि इस ग्राउंड में किस प्रकार से मेहनत होती है, और कैसे जो है बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर अपने एक नए रास्ते की ओर निकल जाते हैं। बाकी आप अपडेट बताइएगा, और आप अगर इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भिलाई टाइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सर की ट्रेनिंग भी चलती है। सर चैनल का नाम क्या है आपका? विवान एकेडमी भिलाई के नाम से यूट्यूब चैनल हो गया अभी? सर 3,40,000 सब्सक्राइबर है सर अभी। सभी बच्चे, सोशल मीडिया का पावर है, ये पावर है सर। सोशल मीडिया देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर इंस्टाग्राम नहीं चलाइए, यूट्यूब नहीं चलाइए, फेसबुक नहीं चलाइए। जो कहते हैं सर, वही सबसे पहले वही लोग चलाते हैं। क्या बात है। चलिए अंत में सभी एक बार साथ में बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। नमस्ते, मैं यहाँ का वार्डवासी हूँ। जस्ट बाजू में ही, ग्राउंड के बाजू में मेरा घर है। मैं एक शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खासकर लड़कियों के लिए ऐसा व्यवस्था करें कि यहाँ के जो अश्विनी सर अपने घर के पैसे से, इनकम से जितना हो सके उतना काम करें, लेकिन उनके लिए सिर्फ इतना बड़ा काम पॉसिबल नहीं है। तो मैं खासकर शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि जितना हो सके उनसे बन सके वो हेल्प करे, क्या कि आजकल के बच्चे के भविष्य का सवाल है। मेरे खुद के 4 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, और मेरे को उनका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। एक बहुत बड़े कुर्सी पार के लिए प्राउड की बात है कि ये व्यवस्था एक छोटे से कुर्सी पार जो बदनामी का एरिया था, लेकिन एक विवान सर के नेक काम, नेक सोच से फ्यूचर बदल रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि जितना हो सके वो हेल्प करे। धन्यवाद।